अगर आपने इस कहानी के पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं सुने हैं तो अभी जाकर सुनिए, वरना इस आखिरी हिस्से का एक एक शब्द आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है इस कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हॉस्टल में नहीं था, बल्कि किसी ऐसी जगह था जहाँ ना रोशनी थी न समय, और आदित्य मेरे सामने खड़ा था। उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर झांक रहा हो। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा मैं एक लंबे अंधेरे हॉलवे में था। दीवारों पर वही पुराने फोटो फ्रेम्स, लेकिन इस बार हर फोटो में सिर्फ मैं था, अलग उम्र में, और हर फोटो में मेरे पीछे वही काला साया खड़ा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये कैसे हो सकता है। ये साया मेरे साथ कब से है, और क्या मेरी जिंदगी पहले से उसी ने तय कर रखी थी? तभी हॉलवे के अंत में मैंने आदित्य को देखा। उसने हाथ हिलाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे मुझे अपने पीछे बुला रहा हो। वो आता मैं उसके पीछे गया। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी, बहुत नीचे, इतना नीचे कि लग रहा था जैसे मैं जमीन के भीतर उतर रहा हूँ। नीचे पहुंचा तो एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक गोल मेज, और उस मेज पर एक किताब रखी थी, मोटी, धूल से ढकी हुई। आदित्य ने कहा, ये हमारी किताब है अर्जुन, इसमें हमारी पूरी कहानी लिखी है, शुरुआत से लेकर अंत तक। मैंने किताब खोली और पहला पेज पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था चैप्टर 1, अर्जुन अराइव्स एट हॉस्टल, डेट 6 years old, और आखिरी पेज खाली था। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, यह आखिरी पेज आज लिखा जाएगा। अचानक हॉल की लाइट्स टिमटिमाने लगी और दीवारों पर वो काला साया फैलने लगा, बड़ा होता गया, जब तक वो पूरी छत को ढक नहीं लिया। आदित्य मेरे करीब आया और बोला, तुम सोचते हो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ? नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ लाने आया हूँ। असली मालिक ये है। और तभी वो साया हॉल से निकलकर मेरे अंदर उतर मिला। मेरी आंखों के सामने सब काला हो गया, लेकिन दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी, जैसे किसी ने मेरी सारी पुरानी यादें खोल दी हो। बचपन से लेके अब तक के हर पल में वो साया मेरे आसपास था। जब मैं रो रहा था, जब मैं हंस रहा था, मैंने आखिरी बार आदित्य की ओर देखा। उसने कहा, अब तू और मैं एक जैसे हैं और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। अचानक मेरे सामने एक पुराना दरवाजा खुला। उसके पीछे वही हॉस्टल का तीसरी मंजिल का कॉरिडोर था, लेकिन इस बार सब खाली था, धूल में डूबा हुआ, जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही ना हो। मैं एक कॉरिडोर में चला। 309 के पास रुका। दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा एक नया फोटो फ्रेम था। उसमें मैं और आदित्य, और हमारे पीछे एक तीसरा इंसान, चेहरा साफ नहीं दिखा था, क्योंकि फोटो के नीचे लिखा था वेलकम हो। और तभी मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा हाथ, और कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है अगले को लाने की। लाइट्स बंद, अंधेरा, तो सिर्फ एक आखिरी आवाज, वही जो अब मेरी नहीं, अभी तेरी कहानी की। और यही थी तीसरी मंजिल की आखिरी कहानी। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी किसी पुराने कमरे के दरवाजे के पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हो तो वहां से भाग जाओ, वरना अगला फोटो फ्रेम तुम्हारा